ओके, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं करते क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। आज शब-ए मेराज भी है, तो मीटिंग का टाइम जो है ना वो काफ़ी शॉर्ट है। जस्ट हम 10, 15, 20 मिनट में अपनी मीटिंग खत्म करते हैं। लेकिन ये 10-15 मिनट आपके 20 मिनट मुझे पूरे फ़ोकस से चाहिए। सर, आज तक आपने काफ़ी ज़्यादा इससे पहले ट्रेनिंग अटेंड की होगी, बड़े-बड़े सेमिनार में गए होंगे, बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग आपने किसी भी बड़े ट्रेनर ने आपको ये चीज़ गाइड नहीं की होगी, जो आज आपको मैं छोटे से वेबिनार में गाइड करने वाला हूँ। आपके जस्ट मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, जस्ट 20 मिनट आपके पूरे फ़ोकस के साथ मुझे चाहिए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई मुझे कोर्स बता दे मेरी स्क्रीन और आवाज़ प्रॉपर है। कोई मुझे कोर्स बता दे मेरी स्क्रीन और आवाज़ प्रॉपर है। जी सर, बराबर है, कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर देखें, मैं आपको अगेन एक चीज़ क्यों बार-बार कह रहा हूँ कि आपके पास मुझे 20-25 मिनट चाहिए। 20-25 मिनट में वो चीज़ आपको गाइड करता चलूँगा। आप खुद देखेंगे कि वाक़ई में हमें ये चीज़ बताई नहीं गई। सर, आज तक हमें जो चीज़ हमें ऑनलाइन काम के बारे में बता देते हैं, हमें सिस्टम के बारे में बता देते हैं, लेकिन जो हमें बताया जाता है, क्या वो सर सही भी होता है कि नहीं होता है? लेकिन हम लोग ये रिसर्च नहीं करते। हम पाकिस्तानी अवाम है ना सर, भेड़-बकरियों की तरह हमारा काम क्या होता है कि हम जो बंदा लाखों करोड़ों की अर्निंग कर ले ना, हम उसके पीछे चले जाते हैं कि वाक़ई में यार करोड़ों की उस बंदे ने अर्निंग की है, तो सच ही कह रहा होगा। लेकिन खुद से कोई रिसर्च नहीं करना, बाद में हम जब सिस्टम में एंट्री लेते हैं, हमें देखने को कुछ पता चलता है कि भई नहीं, यहाँ पे जब तक हमसे टीम नहीं बनेगी, हमें पैसे नहीं आएँगे। और दूसरे नंबर पे आपके पास मैं वो नॉलेज आपको देना चाहता हूँ छोटे से वेबिनार में, जो आज तक आपको किसी बड़े ट्रेनर ने नहीं बताया गया होगा। ठीक है? आपके जस्ट मुझे 20-25 मिनट चाहिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा-सा सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि एक्चुअली में सिस्टम है क्या? सिस्टम कब लॉन्च हुआ? सर, सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर, सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। इनके जो क्रिएटर हैं, मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं, इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं। सर, सिस्टम हमारा जो काम करता है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट बीयूएसडी पे काम करता है। अब बाइनेंस क्या है सर? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है, जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है। आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि काफी पाकिस्तान में जो है ना ऑनलाइन काम ज्यादा हो रहे हैं आजकल। तो काफी ज्यादा जो है ना अच्छा जो है ना मैं कहता हूँ ग्रो कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको वो चीज आप गाइड करता चलूंगा, प्लान की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। लेकिन आपको पहले मैं वो चीज दिखाना चाहता हूँ जो चीज आपसे आज तक छुपाई रही थी, वो चीज़ आपको मैं रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ, ठीक है? अब सर, बीयूएसडी क्यों यूज़ किया हमने अपने सिस्टम में? सर, बीयूएसडी यूज़ करने के कुछ फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि सर इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू ना ही ज़्यादा हाई होती है, ना ही ज़्यादा डाउन होती है। ये जितना आपका डॉलर रेट चल रहा होता है ना, उसके इक्वल होती है। और दूसरे नंबर पे आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर सिस्टम इंडिया का है, तो इंडियन वालों ने अपनी करेंसी क्यों यूज़ नहीं की? सर, इंडियन वालों ने अपनी करेंसी इसलिए यूज़ नहीं की कि सर मनोज का जो मिशन है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में सिस्टम को लेके जाना। अगर इंडियन करेंसी यूज़ होती, तो ये सिस्टम जस्ट इंडिया में ही रहता, हमारे तक ना आता। इसीलिए इस सिस्टम में इंटरनेशनल करेंसी यूज़ की गई। ठीक है? अभी नेक्स्ट चलते हैं सर। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अल्फाबेट की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है। यहाँ पे आपको किसी ने आज तक बताया नहीं गई होगी, ठीक है? यहाँ पे आपको मैं जस्ट 5 मिनट लूंगा। सर देखिए, सिस्टम आज तक हमें बताया गया कि सिस्टम दो तरह के आए हैं, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक सेंट्रलाइज सिस्टम। सर, एक्चुअली में सिस्टम तीन तरह के आए हैं, वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर, पहला सिस्टम हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा सिस्टम हो गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा सिस्टम हो गया 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर, फर्क कहाँ पे आया? 100% में आ गया ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सेंट्रलाइज सिस्टम का जिन्हें नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं। सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर कोई क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हो, चला रहा हो। हम काम करें, हमारी प्रॉफिट सारी उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे कि हमें 5% देना है, 10% देना है, या सिस्टम लेके कंपनी लेके भाग जाना है। वो तो हुआ ही सेंट्रलाइज सिस्टम। अब यहाँ पे सर डिसेंट्रलाइजेशन के हमारे साथ क्या स्कैम हो रहा है, क्या धोखा आ रहा है, वो चीज आपको मैं रियलाइज कराऊंगा कि सर अभी हमारे बड़े बड़े ट्रेनर ने हमें ये कहा कि भाई हमारा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन हम भी वहां पे आंख बंद कर काम लग गए। लेकिन बकायदा जब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, रिसर्च की कि वाकई में सर ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज जैसे बता रहे हैं वैसे है भी कि नहीं, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा लिखा हुआ था कि सर ये प्रॉक्सी सिस्टम है। इस सिस्टम के ऑनरशिप बकायदा लिखा हुआ था कि जिस बंदे ने बनाया है ना इसे, उसके पास इख्तियार है, कभी भी सिस्टम को रोक सकता है, बंद कर सकता है, आपकी आईडीज रोक सकता है, आपकी प्रॉफिट रोक सकता है। बट हमें ये बताया जाता है कि नहीं सर, आप अपने अकाउंट के मालिक हैं, आप आईडी लगा ले, सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते नहीं है वो। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
सर आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे उसकी साइट्स बंद हो जाएं, उसकी साइट बंद हो जाए, क्या आपकी आईडी लगेगी? क्या आपकी प्रॉफिट आएगी? क्या आपका काम होगा वहां पे? नहीं होगा। सर यहाँ पे अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, आपकी अल्फाविन की साइट मैं कहता हूं बंद हो गई, आप जाएं ब्लॉकचेन पे, जाएं ब्लॉकचेन पे अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें, साइट्स का तो ताल्लुक ही नहीं है। जब सिस्टम ही ब्लॉकचेन पे कोडिंग किया हो गया हो तो साइट्स का ताल्लुक ही नहीं होता सर। ये आपको आज तक किसी ने बताई नहीं गई थी। आप बड़े बड़े यूट्यूबर के पास गए, आप ट्रेनर के पास गए, किसी ने ये बताई थी आपको? आपकी साइट बंद हो गई जिस दिन आपकी साइट पे काम चल रहा हो, आपकी उस दिन जो ना प्रॉफिट नहीं आती। लेकिन यहाँ पे आपकी साइट बंद हो जाए, आपकी साइट पे काम चल रहा हो, जो मर्जी हो, आप जाएं, क्योंकि सिस्टम ब्लॉकचेन पर 100% कोडिंग है, इसीलिए जाएं अपनी आईडी लगाएं ब्लॉकचेन पर जाके। साइट का कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारे साथ। अभी आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद बकायदा चेक करेंगे। आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे, इस सिस्टम का स्मार्ट कॉन्टैक्ट उस बंदे को बताइएगा, जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया ना, उसे कहिएगा भाई अपना मुझे स्मार्ट कॉन्टैक्ट दिखाइएगा। फिर दोनों स्मार्ट कॉन्टैक्ट सामने रखिएगा, फिर खुद आप कंपैरिजन कीजिएगा कि सर कौन सा 100% डिसेंट्रलाइज है और कौन सा सेंट्रलाइज सिस्टम है, कौन सा हमें आज तक हमारे साथ क्या स्कैम होता है, आपको खुद मालूम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा कि अल्फाविन हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को, जो आज तक ज्वाइन हो चुके हैं या जो आज ज्वाइन होंगे या जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, अपने हर मेंबर को फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, वो ताकत देना चाहते हैं कि कभी भी लाइफ में उन्हें तो क्या, उनकी आने वाली नस्लों को भी सर पैसे की तंगी ना हो। ये मिशन लेके आया हमारा अल्फाविन इंटरनेशनल। सर नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्लान की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे 2-3 मिनट लूंगा। ये क्योंकि आपको एक माइंड मैंने क्लियर करके जाना है कि जो चीज आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए वो करनी पड़ेगी। ठीक है, जो चीज हमारे जमाना एडवांस होने के साथ साथ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को अगर वक्त ने हमें बदला ना तो काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है हमें। ठीक है सर, एक दौर था 6000 बीसी का, जहां पे सर बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अब बार्टर सिस्टम में चीजों का, सामान का लेन देन होता था। मिसाल के तौर पर मतलब कि आपने आटा लेना हो तो चावल के बदले आटा, गंदम के बदले कपड़ा, ऐसे सामान का लेन देन हुआ करता था। फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 7th बीसी का, सर लॉन्च हो गया कोइन। कोइन राजा महाराजा ने अपनी अपनी मोहर लगा के सर कोइन के बदले में चीजों का, सामान का लेन देन किया करना। सर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 7th सेंचुरी का, पहले 7th बीसी का था, अब 7th सेंचुरी का टाइम आ गया। सर लॉन्च होगी पेपर करेंसी। सर पेपर करेंसी जो हर मुल्क की अपनी अपनी, आप भी यूज करते हैं, आपकी पॉकेट में भी होगी, मेरी पॉकेट में है। ठीक है, फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1659 का, सर लॉन्च होगी चेकबुक। चेकबुक जिसका बंदे का बैंक अकाउंट बना हुआ है उसके पास चेकबुक होगी। और ज्यादातर लोग चेकबुक तो यूज ही नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1958 का, सर लॉन्च हो गया प्लास्टिक कार्ड, लाइक अ डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। जिस भी बंदे का अकाउंट बना है उसने अप्लाई करवाया तो उसे एटीएम कार्ड मिल गया है। सर इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चेकबुक साइन करके लेके जाते, वहां पे अगर बैंक में रश होता तो वहां पे आधा घंटा हमें वेट करना पड़ता। अब इसका फायदा क्या होगा, चेकबुक बाहर मशीन लगी है, आप कार्ड लगाए, पैसे निकाले, बाहर जस्ट 2 मिनट लगे। पहले आपके 30 मिनट लगते थे, अब 2 मिनट लगे, 28 मिनट सर आपके बच गए। ये फायदा हो गया हमें एडवांस जमाना का, एडवांस करेंसी का। फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया सर 1980 का, लॉन्च होगी इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जैसे इजी पैसे से आप लगा ले, अपनी मनी ट्रांसफर आपने करनी हो, आप वहां पे जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई मेरी ये सेंडिंग कर दो, वो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, आपकी सेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया सर 1957 का, लॉन्च हो गया मोबाइल बैंकिंग। सर मोबाइल बैंकिंग ने हमारे सारे काम ही इजी कर दिए। जमाना एडवांस होने के चक्कर में या क्या हुआ कि हम अपने घर में बैठे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, कहीं पे भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सर विद इन अ सेकंड। पहले क्या था कि हम वो पीछे जाते थे, सामान उठा के आगे पीछे करके फिर लेन देन होते थे। आज हम अपने मोबाइल पे लेन देन कर रहे हैं सर। सर ये फायदा हो गया हमें टेक्नोलॉजी का, जमाना एडवांस का। ठीक है, थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 2009 का, लॉन्च होगी क्रिप्टो करेंसी, लाइक ट्रोन, अथीरियम, बिटकॉइन। सर क्रिप्टो करेंसी, ये सारा आपको मैं गाइड करने का मकसद ये है कि क्रिप्टो करेंसी को हमें समझना ही पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। क्यों कि ये हमारा फ्यूचर है। मैं कहता हूं कि 99% लोग आज भी क्रिप्टो को समझते ही कुछ नहीं है, और 1% लोग हैं जो समझते हैं, या जो काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो काम आज समझने के लिए बैठे हैं। मैं कहता हूँ किस्मत है, हम फ्यूचर ऑफ करेंसी के बारे में जान रहे हैं। हमें सर ये एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी।
अभी नेक्स्ट चलते हैं कि आपको इंतजार होगा कि अल्फाविन का हमें मार्केटिंग प्लान भी समझा दो। सर अल्फाविन हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली हमें इनकम देने वाला है डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी इनकम देने वाला है टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम जो हमारी टीम की तरफ से आने वाली है, जो तीसरी इनकम है वो ग्लोबली ऑटोपूल वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, ये आपकी 7 करोड़ की इनकम है, ये पूरे वर्ल्ड से आपको आने वाली है। ये कैसे मैं आपको नेक्स्ट करके बताता हूँ। चौथी इनकम है हमारी जो फास्ट ट्रैक अपग्रेड वर्किंग इनकम, ठीक है। अभी नेक्स्ट अल्फाविन का मेंबर बनने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट आपको ट्रस्ट वाले क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रस्ट वाले क्रिएट करके आपको वो बंदा करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। आपको खुद भी ऑलरेडी ट्रस्ट वाला क्रिएट करवाना आता होगा क्योंकि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो आप इसकी 12 कीज आपने सेव रखनी है, क्योंकि इस दफा आपने 12 कीज गुम कर दी, समझ ले आपने अपना फंड गुम कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि आवर पार्टीशन अल्फाविन का मेंबर बनने के लिए आपको नेक्स्ट किस चीज की जरूरत है। सर आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB जो आपको अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे, जिससे आपका अकाउंट एक्टिव होगा। सर यहाँ पे अगर पाकिस्तानी रुपये पे बात करें ना तो लगभग 9,000 के बनते हैं। सर यहाँ पे आप मेरे सामने क्वेश्चन रख दोगे कि शाहजेब सर हमसे ना इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं आपको देता हूँ सर एक कांस्टेबल की नौकरी और आपको कहता हूँ कि सर मुझे 50,000 रिश्वत दे दें, मैं आपको ये नौकरी पक्की करवा दूंगा, आप कहीं से अरेंज करके मुझे ला के देंगे कि नहीं देंगे। रियलिटी बता रहा हूँ, हालांकि आपको ये भी पता है कि सर रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों आग में है, फिर भी मुझे आप अमाउंट लगा के देंगे। क्यों? कि आप एक नौकर बनने के लिए जा रहे हैं, आपकी नौकरी पक्की हो रही है। अफसोस की बात है कि सर हम मालिक बनने के लिए 8-9 हजार नहीं लगा सकते और नौकर बनने के लिए हमारे पास 40,000 50,000 1 लाख तक निकल आते हैं। खैर हमारा टॉपिक कुछ और है, ये जस्ट आपको रियलाइज दिलाने के लिए। हमारा टॉपिक ये है कि हमें 30 BUSD चाहिए होंगे, 0.006 BNB चाहिए होंगे। ये वो बंदा आपको परचेज करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, नहीं तो आप अगर बाइनेंस यूज करते हैं तो खुद भी जाके परचेज कर सकते हैं वहां से, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारी जो पहली इनकम होने वाली है ये जो हम एवरी डायरेक्ट से हमें 50% आने वाला है। जितने भी हम डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे हमें 50% आने वाला है उनसे। मिसाल के तौर पर ए को करवाए, बी को करवाए, सी को करवाए, डी को करवाए, जितने मर्जी सर आप स्पॉन्सर करेंगे आपको एवरी स्पॉन्सर से एवरी डायरेक्ट से 50% आने वाला है, 15-15 BUSD। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं वो टारगेट लेके चलता हूँ, छोटा सा टारगेट आपको देता हूँ कि जो पार्ट टाइम करते हैं। सर आपने 10 लोगों को मंथ में प्लान दिखाना है, जस्ट 10 लोगों को, ज्यादा नहीं, जस्ट 10 लोगों को आपने प्लान दिखाना है। आपकी टोटल अगर इनकम की बात करें तो 150 BUSD जाती है। अगर PKR में बात करें तो यही कुछ 40,000 के करीब जाती है। सर आप कहाँ पे नौकरियों के जॉब के चक्कर में जलील होते हैं वहां। सर ये तो पार्ट टाइम बेसिस पे है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मेरे सामने रखोगे कि शायद सर पहले भी हमें जिस सिस्टम पे ज्वाइन करवाया गया वहां भी यही चीज बताई गई होगी, लेकिन एक्चुअली में जब वहां पे हमने पहली 1-2 ज्वाइनिंग करवाई तो हमें ये पता चला कि नहीं भाई यहाँ पे तो अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी हमें, अगर अपग्रेडेशन ना की तो हमारे लेवल फ्रीज हो जाएंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो वहां भी 20-30 हजार की वैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जस्ट एक ही दफा लाइफ में अपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई अपग्रेडेशन नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, जितने कमाओ अपनी पॉकेट में, जितने कमाओ सर आपकी अपनी पॉकेट में। ये है अल्फाविन का प्लान। नेक्स्ट आपको इंतजार होगा कि सर हमें बता दें, ऑटोपुल बता दें, हमें 7 करोड़ की इनकम का बता दें। तो ये रही सर आपकी 7 करोड़ की इनकम। ये आपने पहला पूल बड़े ध्यान से समझना है। आपका ये क्वेश्चन है ना, छोटी सी अमाउंट लगा कैसे इतनी बड़ी अमाउंट आ सकती है हमें, किसी मालिक ने देनी है, शाहजेब ने देनी, मैंने नहीं सर देनी, मैं कुछ भी नहीं आपको देने वाला, आपको सिस्टम देने वाला। मैं आपको जस्ट गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि यहाँ से आएगी आप, ठीक है। सर यहाँ पे आप पहले अल्फा पूल है, यहाँ पे सर 6 पूल है टोटल। हमारी जो नॉर्मल की इनकम होनी है वो 6 पूल से आने वाली है। सर यहाँ पे पहला पूल है अल्फा पूल। पहला आप अपने पहला मैट्रिक सेम जो ना गौर से समझना, आपको 6 के 6 पूल इजीली समझ आ जाएंगे। पहला अल्फा पूल है सर, यहाँ पे आपका पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, 2 अकाउंट लगेंगे सर। हर अकाउंट आने में 40 से 45, 45 से 55 दिन लग सकते हैं। पहले 2 जब आपके नीचे अकाउंट लगेंगे, टाइम पीरियड क्या है कि 45 से 55, 55 से 45 से पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। एवरी अकाउंट से आपको 0.5 BUSD आने हैं। आपकी पहले ऑटो पूल की जो इनकम है वो 1 BUSD होने वाली है, पहले ऑटो पूल की इनकम। टाइम पीरियड कितना? 45 से 55, 55 से 45 दिन, इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। अब यहाँ पे आप मेरे सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन रख दोगे, हमें सर पहले भी जिस सिस्टम पे ज्वाइन करवाया गया वहां भी ये होता था
कि वहां भी सर हमने हमें कहा था कि आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, वहां से नॉन वर्किंग आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जब तक वहां पे अपलैंड डाउनलैंड क्रॉसलैंड की टीमें काम ना करें, आपको कभी इनकम नहीं आती सर। वहां पे कभी भी आपको इनकम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे ना आपके अपलैंड की टीम डिपेंड करनी है, ना आपके डाउनलैंड की टीम डिपेंड करनी है, ना आपके काम करने तक डिपेंड नहीं करना। यहाँ पे आप कुछ ना करें, आप आईडी लगाएं, आपको ये इनकम आएगी। क्यों आएगी? कि सर ये इनकम आपको पूरे वर्ल्ड से आनी है, आपके काम करने से नहीं आनी, ये पूरे वर्ल्ड के काम करने से इनकम आती है आपको। सर ये है अल्फाविन का प्लान। नेक्स्ट दूसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 4 अकाउंट, वही सेम मैट्रिक सेम वे, वही दिन आपके 40 से 45, 45 से 55 दिन लगेंगे। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। हर आईडी से आपको 0.5 BUSD आएंगे। आपकी दूसरे ऑटो पुल की इनकम है वो 2 BUSD होगी। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट, हर आईडी से आपको 1 BUSD आएगा। आपकी टोटल इनकम जो होगी वो 8 BUSD होगी। चौथे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 16 अकाउंट, 5 में 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। आपकी टोटल अगर इनकम की बात करें तो 123 BUSD। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि थोड़ी सी अमाउंट लगा के मुझे इतनी बड़ी अमाउंट कैसे होती है, 7 करोड़ की इनकम कैसे होगी? सर जो आपने थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी ना, वो यहाँ पे खत्म हो गया। जहां पे 123 BUSD की आपको प्रॉफिट होगी, यहाँ पे खत्म हो गई है। अब यहाँ जो 123 BUSD आपकी प्रॉफिट होनी है, उसी में से डिडक्ट होने हैं 60 BUSD। 60 BUSD ऑटो ही कट जाने हैं, ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं नेक्स्ट जीनियस पूल की तरफ। आपको अपने पल्ले से नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी जो प्रॉफिट हुई है उसी में से डिडक्ट होने हैं। 60 BUSD चले जाने हैं जीनियस पूल की तरफ अपग्रेडेशन के लिए, ऑटो ही चले जाने हैं, आपको नहीं करने पड़ेंगे। आपके पास जो बचते हैं वो 63 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो यही को 16,000 रुपए तक बनता है। आपने यहाँ पे काम कुछ नहीं किया, जो काम किया वो आपने उसी वक्त जो है ना आपके वॉलेट में चला गया। यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया। अभी नेक्स्ट चलते हैं जीनियस पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। आपकी टोटल इनकम होने वाली है सर 1710 BUSD की। 300 BUSD चले जाएंगे नेक्स्ट मास्टर पूल की तरफ। आपकी टोटल बचते हैं सर 1410 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 रुपए बनता है सर। नेक्स्ट चलते हैं मास्टर पूल की तरफ। सर जस्ट पहला पूल समझ, आपको सारे पूल्स की इजीली समझ आ जाएगी। इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन हुआ मीटिंग के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है? आप पहले गौर से समझिएगा। मास्टर पूल में सर क्या होगा? वही सेम मैट्रिक सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। टाइम पीरियड वही रहेगा 40 से 45, 45 से 55। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। आपकी यहाँ टोटल प्राप्त होने वाली है 9,350 BUSD। 600 BUSD अगेन चले जाने हैं कैप्टन पूल की तरफ अपग्रेडेशन के लिए। यहाँ पे आपकी टोटल प्राप्त होने वाली है 8,750 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है सर। 21,87,500 रुपए बनता है सर। टाइम कितना गया आपका? कितना टाइम गया? आपके 1.5 साल चले गए, 2 साल चले गए सर। मैं कहता हूँ 2.5 साल मैक्सिमम आपके चले गए। मैं आपको पूछता हूँ कि जब आपने इंश्योरेंस तो करवाई होगी, नहीं करवाई तो पता तो होगा कि इंश्योरेंस कितने पैसे पहले 40-50,000, 60,000, 1 लाख पहले एडवांस देना पड़ता है। फिर हर साल 30-40-50,000 पे करना पड़ता है। फिर भी 10 साल, 20 साल, 18 साल की इंश्योरेंस होती है। आपको ये कंफर्म होता है कि ये मुझे मिल जानी है? सर आपको कंफर्म ही नहीं होता। क्यों? कि वो किसी इंसान ने देनी है। मेरे आज दोस्त ने अभी तक सर 17 साल हो गए हैं, अभी तक उससे सर वो इंश्योरेंस मिली नहीं, क्योंकि किसी इंसान ने देनी है। यहाँ भी अगर मैंने पैसे देने हो ना, ये सर मनोज ने देने हो, वो भी ना आपको दे। यहाँ पे पैसे देने हैं आपको ब्लॉकचेन है, सिस्टम ने पैसे देने हैं, किसी इंसान ने नहीं देने। ताकि इंसान का तो दिल छोटा सा होता है। यहाँ पे आपने 2.5 साल में 25 लाख रुपए की टोटल इनकम कर ली। आपने किया कुछ नहीं, जस्ट आईडी लगाई है। क्या ये इंश्योरेंस से कम है सर? अभी अमाउंट देखें आगे। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। आपकी टोटल प्रॉफिट होने वाली है 18,600 BUSD। 3,000 अगेन चले जाने हैं रेंजर पूल की तरफ। आपकी टोटल जो प्रॉफिट होने वाली है वो 15,600 BUSD बचती है। अगर पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। टाइम कितना गया? 3 साल। 3.5 साल लगा लें। 3.5 साल की कौन सी ऐसी सर इंश्योरेंस है जो आपको इतनी बड़ी 70 लाख रुपए की इनकम दे रही है? 65 से 70 लाख रुपए की। नेक्स्ट चलते हैं रेंजर पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। यहाँ पे आपको टोटल प्राप्त होने वाली है 93,500 BUSD। यहाँ पे 6,000 चले जाने लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ। यहाँ पे अगर आपकी टोटल प्राप्त की बात की जाए तो 87,500 BUSD बचता है। अगर पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है सर। सर आपकी गई ना 3 करोड़ तक इनकम गई ना आपकी। टाइम कितना गया? 4 साल।
सर कौन सा ऐसी इंश्योरेंस है जो आपको 3 करोड़ की इनकम दे दे जस्ट आईडी लगाने पर? किया कुछ नहीं है, ये आपकी विदाउट वर्क इनकम है, ये आपको मैं बार बार रियलाइज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं सर रॉयल किंग पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक सेम वे, दो पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। हर आईडी आने का टाइम पीरियड वही है। यहाँ पे आपको टोटल प्राप्त होने वाली है 1,87,000 BUSD। यहाँ से सर आपकी नस्लों की इनकम शुरू होगी। मैंने शुरू में एक जिक्र किया था कि सर आप तो क्या, आपकी नस्लें भी यहाँ से पैसे कमाएंगी। आपने तो 7 करोड़ यहाँ पे आकर कमा लिया, यहाँ से सर आपकी नस्लों की प्राप्त शुरू होगी। वो कैसे, मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे सर 6,000 BUSD अगेन इसी लेवल को अपग्रेड करने के लिए चले जाने हैं। आपकी प्रॉफिट BUSD से अगेन एंड अगेन आप अपग्रेड होते रहने हैं, लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट देते रहने हैं। आपको अगेन करने नहीं पड़ेंगे, आपको अगेन एंड अगेन ऑटो ही अपग्रेड होता रहेगा, आपकी नस्लों को भी प्राप्त देता रहेगा। अगर टोटल प्राप्त की बात की जाए तो 1,81,000 BUSD बचते हैं। अगर पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनता है। आपका टाइम कितना गया? 4.5 साल, 5 साल लगा लें सर। 5 साल में आपको 7 करोड़ की इनकम। कौन सा ऐसा सर प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसी इंश्योरेंस है जो आपको इतनी बड़ी अमाउंट देने वाला है? अभी नेक्स्ट आपको एक और पॉइंट वाली बात बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे थोड़ी वर्किंग पे आ जाए सर। ये वर्किंग प्लान है हमारा, एक वर्किंग प्लान पहला तो ये प्लान बी है। यहाँ पे कुछ रैंक है, मास्टर, जीनियस, मास्टर, कैप्टन, रेंजर, रॉयल किंग। यहाँ पे वही पहले खुद अपग्रेड करें फिर अपनी टीमों से करवाएं, ये वर्किंग प्लान है। नॉन वर्किंग वो है, यहाँ पे वर्किंग करके भी आप अच्छी बड़ी अमाउंट 8वें लेवल तक आप अमाउंट हासिल कर सकते हो। 8 के नीचे 8वें लेवल तक लोग बंदा काम करेगा ना, 8वें लेवल तक, वहां से भी आपको इनकम आएगी सर। ऐसा नहीं है कि अपना क्रॉस लाइन डाउन लाइन को चली जानी, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं थोड़ी टर्म एंड कंडीशन पे सर, कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जितनी भी आपको अमाउंट आपको आनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में आने, कहीं पे होल्ड नहीं होनी। यहाँ पे एक चीज बड़ी नोट करने वाली मैं आपको बताता हूँ। 10% सर्विस चार्जेस हैं और $4 गैस फीस के कटे जाते हैं। आपके जो BUSD आपने लगाने हैं सर, यहाँ पे आपको पता था आज तक गैस फीस होती है कि नहीं होती? अगर होती भी है तो आप पे करते थे? आपको वो सिस्टम 100% तो दे देता था ब्लॉकचेन पे। 100% वो कहते हैं ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, लेकिन 100% तो वो सिस्टम दे देता था। लेकिन क्या ब्लॉकचेन की फीस नहीं होती? क्या ब्लॉकचेन ऐसे ही रन कर रहा है? सर होती है एक्चुअली में, लेकिन हिडन रखी जाती है हमारे से। क्यों? कि हमें कहते हैं कि सर आप अपने अकाउंट के मालिक हैं, लेकिन वो जो गैस फीस होती है ना, वो उसका ओनर, उसका क्रिएटर पे कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि नहीं भाई, आप अपने अकाउंट के मालिक को। एक सोचने की बात है कि आपको अगर सर वो मालिक, वो बंदा आपके गैस पे कर सकता है, आप अपने घर का बिजली का गैस पे करते हो क्यों? कि आप अपने घर के मालिक हो। अगर वो बंदा आपके अकाउंट के पैसे, गैस वो पे कर सकता है, क्या वो आपका अकाउंट बंद नहीं कर सकता? आज तक आपको किसी बंदे ने ये बताई नहीं की होगी कि आपकी गैस होती है कि नहीं होती। वो सिस्टम से आपको 100% तो मिल जाता है, लेकिन आपके अपने माइंड में भी आया होगा। जहां से सर आपके $4 अपने पल्ले से, आप अपनी जेब से देंगे 4 BUSD, जो आपने 30 BUSD लगाने हैं, उसमें से 4 BUSD सर जाने हैं जो आपके गैस फीस में कटे जाने हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्फा विन सर मनोज का नहीं है, हम इसके मालिक हैं, हम इसके क्रिएटर हैं, हम इसके ओनर हैं। क्यों? कि हम अपने पल्ले से ये गैस फीस पे करते हैं, ठीक है। ऑल ऑटो पूल जो है ना, ऑटो ही ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये रहा आज का प्लान हमारा छोटा सा। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे वो पूछ सकता है, ताकि वो उसका वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे इजीली शेयर कर सकूं। टेंशन नहीं है, आप इजी होके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको समझाया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से सर रेहान, वाह टीम, जी सर रेहान आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी लीडर भी सब ठीक ठाक होंगे और जो हमारे न्यू जॉइनर है वो भी ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसमें जो न्यू जॉइनर है उनको वेलकम कहता हूँ। और सर ने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो गाइड किया। मैं तो यही बोलूँगा कि जिसको समझ आई है वो भी ज्वाइन करे, जिसको नहीं समझ आई वो भी ज्वाइन करे, क्योंकि इसमें इनकम तो आनी आनी है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो कहता है ना बंदा, सर मैं एक ऐड करूंगा एक चीज है, एक मैं वीडियो शायद आपने भी देखी होगी। तो बड़ा कमाल का उसने जो है ना वो बोला था कि हम ये काम कल कर लेंगे, हम ये वाला काम कल कर लेंगे, हम ये वाला काम कल कर लेंगे, लेकिन वो उसकी कल कभी नहीं आती। डिसीजन होता है टाइम पे। जो बंदा टाइम पे डिसीजन ले सकता है वही सब कुछ कर सकता है। तो मैं न्यू मेंबर जो आए हुए हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप टाइम के साथ जो है ना अपना डिसीजन लें।
ठीक है, सिस्टम को समझिए, डिसीजन लेने में जो है ना वो देरी ना कीजिए, क्योंकि ये जो इसमें जो बंदा पहले आएगा उसका पहले ऑटो पूल आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि इसमें मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं तैमूर मलिक साहब आज है, वो एक मेरा और था शायद उनका जो है वो वारिस साहब थे, वो थे शायद उनका नेट का इशू हो गया तो लीव कर गए, मेल या कोई प्रॉब्लम है तो उनको वेलकम कहता हूँ। तो जो बंदा पहले आएगा वो पहले ऑटो पूल पाएगा, पहले उसका आएगा। ये नहीं है कि कोई नया बंदा आके जितनी मर्जी बड़ी टीम बना ले उसका ऑटो पूल कभी पहले नहीं आएगा, उसका ऑटो पूल अपने वक्त के हिसाब से आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ सर, वो बात यही है कि अगर एक देग देग चावलों की पड़ी है ना, जो पहले आएगा उसकी प्लेट में पहले चावल आएंगे, दूसरे की प्लेट में पहले नहीं आएंगे। तो सर आपने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया, तो होपफुल के सबको समझ आई हो। थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ने एक बात बताई कि अगर अल्फा, मैं आपको अगेन जो है ना रियलाइज कराता हूँ सर, अगर आपके अल्फा विन समझ में आ गया तब भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर नहीं आया सर तब भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? कि सर ये आपके फ्यूचर को, आपकी लाइफ को सर 360 डिग्री चेंज कर देगा। सर आप खुद फील करोगे जब इस मीटिंग में आप अगेन आओगे ना दूसरी दफा भी, आप खुद फील करोगे कि सर वाकई में एक बात सर शाहज़ाद ने अच्छी कही थी कि आपकी 360 डिग्री चेंज कर देगा आपकी पूरी लाइफ को। एक्चुअली आज हमने मीटिंग रखनी थी क्योंकि आज शब मिराज थी, तो मैंने फिर अगेन जो ना टाइम दिया होता कुछ प्रोस्पेक्ट को फिर अच्छा नहीं था लगता। ठीक है, जिस वजह से हमारी मीटिंग में आज क्राउड भी नहीं है, तो जिस वजह से मैंने मीटिंग भी बड़ी शार्ट करके दी क्योंकि सर आज टाइम कम है। ठीक है, तो अगर फिर भी सर तैमूर का कोई क्वेश्चन है तो सर तैमूर इजीली आप पूछ सकती हैं, टेंशन नहीं है। सर। तैमूर पूछे, मलिक साहब आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड प्रेस कीजिए, वो आप सर आपको अनम्यूट कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं आफ्ताब साहब, आइएगा, वेलकम है आपको। कैसा रहा जर्नी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, तो माशाल्लाह समझ आ गई जितने भी न्यू मेंबर बैठे हैं उनको, क्योंकि आप इतने अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं, तो चाहे न्यू हो चाहे पुराना हो।